90s के टाइम तक इंडिया पूरी दुनिया में एज ए स्पिरिचुअल कंट्री के नाम से जाना जाता था, जिसकी काफी रिस्पेक्ट होती थी और काफी फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते थे और एंजॉय करते थे। बट फिर पूरी दुनिया में इंटरनेट आ गया और सभी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और फिर इंडिया की वो सभी साइड्स भी दुनिया के सामने आने लगी जो पहले सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज तक ही सीमित थी, जिसमें इंडिया की गरीबी से लेकर खराब कंडीशंस, गंदा इन्वायरमेंट, गंदा स्ट्रीट फूड और लोगों का गंदा बिहेवियर और स्कैम्स भी शामिल थे। और आज इंडिया के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि इंडिया आने से सभी फॉरेनर्स अवॉइड करते हैं और अगर कोई आ जाए तो वो बहुत ज्यादा पछताता है। और फिर जब ये फॉरेनर्स इंडिया से अपना खराब एक्सपीरियंस लेकर वापस अपने देश जाते हैं तो उसे ग्लोबली शेयर करते हैं, जिस कारण इंडिया आज पूरी दुनिया में रेसिज्म एंड हेट्रेड का सामना कर रहा है। इन सब रीजंस के कारण आज कोई भी फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता। बट वहीं पर इंडिया का छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान फॉरेनर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ पर फॉरेनर्स इंडिया की बजाय पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा सेफ मानते हैं। सो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों सभी फॉरेनर्स इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में जाना पसंद करते हैं एंड पाकिस्तान को ज्यादा विजिट करते हैं और उसी के लिए उनके ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इंडियन से गलती आखिर हो कहाँ पर रही है और उसके कुछ सोल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, इसी तरह मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई गैर मुल्की से आ जाते हैं तो वह पाकिस्तान के होकर रह जाते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में कोई भी नहीं आना चाहता। दोस्तों सुनिए एक भारतीय के मुंह से पाकिस्तान की तारीफ़ें। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। हमसे तरक्की में काफी पीछे है, वो हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस में हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इंडिया में जहां पर लगभग हर फॉरेनर के साथ कोई ना कोई स्कैम होता है या फिर किसी स्कैम का अटेम्प्ट होता है, वहीं पर पाकिस्तान में फॉरेनर्स के लिए पैसा खर्चना एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी अपने इन फॉरेनर गेस्ट से कोई पैसा लेते ही नहीं है। So we bought bottle of waters and then he gave us sandwiches to take a picture and then he said keep it. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far and my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. How much? No paisa, no money. It's okay. No. Why? He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? Thank you. How much? Leave it, man. You are guest, so. Oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. The hospitality of people here in Pakistan, honestly, you can eat for free. So अगर किसी को इतना प्यार और इज्जत किसी अनजान देश में मिलेगी तो क्यों ना वो उस कंट्री से प्यार करेगा और क्यों ना उसके लोगों से प्यार करेगा। ऐसी ही एक रोजी गैब्रियल नाम की व्लॉगर है जो कि पाकिस्तान घूमने गई थी और पाकिस्तान में उसे वहाँ के लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला, इतनी ज्यादा इज्जत मिली और इतना ज्यादा अपनापन मिला कि वो व्लॉग बनाते बनाते खुशी से रो ही पड़ी, अपना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लोगों के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। अपने व्लॉग के जरिए रोजी पूरी दुनिया को बताती है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड लविंग है, उनमें बहुत ज्यादा अपनापन है, वो किसी के साथ देश, कास्ट या रंग को लेकर भेदभाव नहीं करते। वो मुझे अपने घर ले गए अपने फैमिली मेंबर की तरह, बावजूद इसके कि मैं एक स्ट्रेंजर थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था मुझे ऑफर करने के लिए, बट फिर भी उनके पास जितना भी था उन्होंने मेरे साथ शेयर करा और यही उनकी सबसे बेस्ट चीज थी। और इसके अलावा एक पाकिस्तानी से रोजी बहुत इंप्रेस हो जाती है जब वो उसे खाने के लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एंड चाय भी देता है और बदले में कोई भी पैसे नहीं लेता। सो इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए रोजी नेक्स्ट डे उसके लिए एक उसकी पिक्चर प्रिंट करवाकर उसे एज ए गिफ्ट देती है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है एंड रोजी भी बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है। तो इस चीज को बेटर वे से समझने के लिए आप रोजी की जुबानी ही उसके इमोशंस को सुनिए। My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? अभी इसको बोलते हैं अतिथि देवो भवा, जहाँ पर जाने वाला गेस्ट खुद अपनी जुबान से उस देश की और उस देशवासियों की तारीफ करे। और हमारे इंडिया में फॉरेनर्स के साथ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यूट्यूब पर एक वीडियो है अवॉइड दिस आइसक्रीम स्कैम इन इंडिया। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला जानबूझकर एक फॉरेनर से आइसक्रीम के पैसे 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा था उसके ओरिजिनल प्राइस से। हालांकि वो आइसक्रीम अपने लिए भी नहीं ले रहा था, वो वहाँ पर खड़े 2-3 बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहा था उनके मांगने पर। एंड इधर पाकिस्तान में जब एक फॉरेनर वहाँ से एक आइसक्रीम लेता है तो वो आइसक्रीम वाला उस बंदे से पैसे लेने से ही मना कर देता है। एंड इसके अलावा 2 कोरियन लड़कियां पाकिस्तान घूमने आई थी एंड वो वहाँ से एक आइसक्रीम लेकर खाती हैं, बट जब वो आइसक्रीम खा रही होती है तो आइसक्रीम वाला बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो कोरियन लड़की उसे आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि पैसे पास ही खड़े एक अनजान पाकिस्तानी लड़के ने उन दोनों के लिए पे कर दिए थे। और ये चीज देख के वो कोरियन गर्ल्स काफी ज्यादा हैरान एंड खुश होती हैं। और इधर इंडिया में हम इंडियंस कोरियन लड़कियों के साथ क्या करते हैं ये तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे एक कोरियन लड़की पूरी इंडिया ट्रिप में सफर करती है एंड रोती हुई वापस अपने देश की ओर जाती है आई हेट इंडिया बोलते हुए। एंड इसके अलावा एक और कोरियन लड़की को मुंबई में 2 छपरियों द्वारा हरास करा जाता है जब वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। इसीलिए इंडिया आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं I hate India और पाकिस्तान में आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं These are the most beautiful people.
Muslim people. इधर इंडिया आने वाले फॉरेनर्स के साथ तो हम इंडियंस उन्हें स्कैम करते हैं और खाने पीने वाली चीजों से उनसे ट्रिपल या फिर 4 गुना ज्यादा भी पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि वो अपने खा रहे खाने को भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर पाकिस्तान की मार्केट में से होता हुआ आगे जा रहा था, तभी वहाँ पर एक तंदूर वाला अपनी रोटी खा रहा था। सो वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपना नान शेयर कर लेता है एंड वो फॉरेनर भी मना नहीं कर पाता क्योंकि उसने बहुत प्यार से पूछा था। ऐसे ही एक फॉरेनर बिरयानी खा रहा था तो उसके साथ कोई पाकिस्तानी बैठा अपने ऑरेंजेस खा रहा था। सो वो ऑरेंजेस खाता हुआ आदमी अपने 2 ऑरेंजेस उस फॉरेनर को भी दे देता है खाने के लिए, जिसे देखकर वो फॉरेनर काफी हैरान एंड खुश भी होता है। इसके अलावा एक और ब्लॉगर था जो कि एक छोटे से ढाबे पर बैठा अपने फूड का वेट कर रहा था और उसके पास 3 पाकिस्तानी लड़के बैठे थे और वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपनी ड्रिंक को शेयर कर लेते हैं, जिसे देखकर वो ब्लॉगर काफी खुश होता है। और भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि उसके पास सिर्फ 3 ही गिलास थे, 2 उसके दोस्तों ने पी लिए और एक उसने अपने वाला गिलास उस फॉरेनर को दे दिया और ये बोला कि मैं नया मंगवा लूंगा। सो हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी का मतलब यही होता है। यहाँ पर हमें गैस से कुछ लेना नहीं होता बल्कि उसे देना होता है बिना किसी स्वार्थ के। और एक तरफ इंडिया में यहाँ हमारे इंडियंस फॉरेनर से हर पॉसिबल वे में पैसे ऐडने की कोशिश करते रहते हैं, कभी आइसक्रीम स्कैम, कभी रेस्टोरेंट स्कैम, तो कभी बैगर स्कैम। वहीं पर पाकिस्तान लोग फॉरेनर से पैसे लेने से भी ज्यादातर मना कर देते हैं और उल्टा उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं एंड इवन खुद की ड्रिंक भी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर है जिसका यूट्यूब चैनल है स्मॉल ब्रेन अमेरिकन। ये पाकिस्तान गया था और वहाँ पर लोग इसे अपना गेस्ट बोलकर फ्री में खाना पीना खिला पिला रहे थे। अपनी व्लॉगिंग के दौरान इसे ऐसे ही कोई रैंडम पाकिस्तानी आदमी मिलता है, उससे थोड़ी बातचीत होती है और फिर वो पाकिस्तानी कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, सो तुम जो भी खाओ पियोगे उसका बिल मैं दूंगा। फिर वो आदमी इस फॉरेनर को अलग अलग तरह के पाकिस्तानी पकौड़े खिलाता है और जो थोड़ी देर पहले नान शेयरिंग वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसी व्लॉग का पार्ट थी। और फिर इसे वहीं पर कुछ लोग अपनी शॉप के अंदर चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं। सो ये वहाँ जाकर चाय भी पीता है और साथ में बिस्किट भी खाता है। और अपने व्लॉग में ये फॉरेनर बताता है कि ये मेरी दिन में 5वीं चाय है, मतलब कि इसे ऑलरेडी पहले भी 4 लोग चाय पिला चुके थे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आगे चलकर इसे ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी अपनी शॉप पर बुलाते हैं एंड अपना गेस्ट बताते हुए उसे फ्री में जूस मंगवा कर पिलाते हैं। और अपनी इतनी खातरदारी होती देख ये व्लॉगर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए ये बोलता है, See, this is why you should come to Pakistan. The people are incredible. They give you biscuits and tea for no reason. मैं आपको बता दूं कि ये वही सेम बंदा है जिसने इंडिया के लिए कुछ ऐसे व्लॉग्स अपलोड करे हैं। इंडिया सक्स, डोंट एवर कम हियर, इंडिया ट्रेन राइड्स टू हेल एंड आई वेंट बैक टू इंडिया, इट स्टिल सक्स। सो इसके इंडिया को लेकर ओपिनियन एंड पाकिस्तान को लेकर ओपिनियन में जमीन आसमान का फर्क है। अभी यहाँ पर शायद सच में इसका एक्सपीरियंस इंडिया को लेकर खराब रहा होगा तभी इसने ऐसी वीडियोस बनाकर डाली हैं, वरना अगर ये इंडिया की तारीफ करता तो इसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलती इंडिया की तरफ से। बट इसने पाकिस्तान की ज्यादा तारीफ करी है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मतलब साफ है कि इसे सच में पाकिस्तान में बड़ी हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली है एज कम्पेयर देन टू इंडिया। इसे पाकिस्तान के लोग ज्यादा अच्छे लगे और वहाँ के लोगों ने सच में इसकी इज्जत करी है एंड वाकई में इसे अपना गेस्ट माना है, इसीलिए ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है अपने ब्लॉग्स में। वरना अगर इसे ज्यादा व्यूज ही लेने होते तो ये इंडिया की तारीफ करता, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर है और इसे व्यूज भी आते और काफी पैसा भी बनता। बट आई थिंक ही स्टिक्स टू द ट्रुथ। Can we spend a single rupee today? Is it possible to spend a rupee as a tourist in Pakistan? Let's find out. अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ है एंड वहाँ पर इंडिया जैसे स्कैमर्स या बैगर्स नहीं होते, वहाँ पर भी ये सब होता है। बट इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में शायद ये बहुत कम स्कैम्स होते हैं फॉरेनर्स के साथ। इसे खुद प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करा, अवॉइड दिस स्कैम इन पाकिस्तान। तो ऐसा सर्च करने पर कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं आई, कुछ गिनी चुनी ही वीडियोस आई एंड उनमें से भी कुछ इंडियन स्कैम्स की ही वीडियो शो कर रही थी। एंड जब मैंने सर्च करा अवॉइड दिस स्कैम इन इंडिया तो भाई साहब स्कैम वीडियोस की तो जैसे बारिश हो गई हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग आ गई इंडिया की स्कैम वीडियोस की। सो ये फर्क है ऑनलाइन इंडिया एंड ऑनलाइन पाकिस्तान में, जिसे खुद वहाँ के फॉरेनर्स ने ही क्रिएट करा है, खुद दोनों कंट्रीज को विजिट करके एंड कंपेयर करके अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में एक अफ्रीकन अमेरिकन का व्लॉग शेयर करा था जहाँ पर वो अमृतसर आया था एंड वहाँ पर 2 पंजाबी आकर उसे निग्रो बोलने लगे, उससे पूछने लगे कि उसके बालों में जुएं हैं या नहीं। बेसिकली उसे हरास करा गया था और ऐसी हरासमेंट का सामना एक यूके से आए ब्लैकमैन को करना पड़ा जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। और जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान गैर मुल्की सियाह के लिए एक महफूज तरीन मुल्क है। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।